आज हम बात करेंगे असम की एक ऐसा स्टेट जो खूबसूरत तो है लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं। यहाँ लोग रोज सरवाइव करते हैं, कभी बारिश से तो कभी फ्लड से तो कभी जॉब लिमिटेशन की वजह से। टी गार्डन या छोटे गांव, लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं सिर्फ एक स्टेबल जिंदगी के लिए। सालों से यहाँ पॉलिटिक्स भी बदली है, अलग अलग पार्टीज आई, बड़े बड़े प्रोमिस के साथ डेवलपमेंट्स के क्लेम्स भी हुए। लेकिन एक सिंपल सवाल है, क्या आम लोगों की जिंदगी वाकई बदली है? क्या उनके लिए जॉब्स बढ़े? क्या उनका डेली स्ट्रगल कम हुआ, या फिर बस नैरेटिव ही चेंज होता रहा, ग्राउंड रियलिटी नहीं? इलेक्शन फिर से आ रहे हैं और इस बार असम के लोग वोट देने से पहले क्या सोच रहे हैं? क्या वो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं या सिर्फ प्रॉमिसेस सुन रहे हैं? आज हम ग्राउंड पर जाके समझेंगे असम के लोग वाकई में क्या चाहते हैं। सो आई एम डॉक्टर नली, लेट्स गेट स्टार्टेड। असम की कहानी वहाँ की नेचर की खूबसूरती से नहीं बल्कि उन लोगों से समझ आती है जो वहाँ रोज जीते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट लगभग 70 से 75% के आसपास है। मतलब स्कूल्स तो हैं और पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है पढ़ाई खत्म होने के बाद, क्या सबको नौकरी मिल पाती है? आज की रियलिटी ये है कि बहुत ही कम लोगों को स्टेबल नौकरी मिल पाती है। इसीलिए आज भी असम का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर, टी गार्डन और डेली वेज वर्कर पर डिपेंड करता है। टी गार्डन वर्कर्स की बात करें तो वो डेली सिर्फ 200 से 350 रुपए कमा पाते हैं और कुछ जगह पे ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इतनी इनकम में आज के टाइम पे पूरे परिवार का खर्चा चलाना आसान नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अगर हर दिन काम करे तो ही जी सकता है। मतलब एक दिन काम रुक गया तो इनकम भी रुक गई। यहाँ जिंदगी प्लानिंग से नहीं बल्कि सिचुएशन के हिसाब से चलती है। असम के लोगों की जिंदगी बाहर से स्मूथ लग सकती है लेकिन अंदर से काफी टफ है। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना और फिर काम के लिए बाहर निकल जाना, चाहे वो खेत में हो या टी गार्डन में। दिन भर की मेहनत के बाद ही घर चला पाता है। और इन सब के बीच एक और बड़ा चैलेंज है फ्लड्स का। असम के कई हिस्सों में हर साल बाढ़ आती है, लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, थोड़ा बहुत जो बचाया भी होता है वो भी खत्म हो जाता है। फिर लोग दोबारा शुरू करते हैं बिना कंप्लेंट्स किए, बिना रुके। ये स्ट्रगल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन रिमोट एरियाज में आज भी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तक पहुंचना चैलेंजिंग है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो असम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। रोड्स और कनेक्टिविटी पहले से बेटर हुई है, कुछ वेलफेयर स्कीम्स लोगों तक पहुंची हैं, लाइट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है और इन चेंजेस की वजह से लोगों की जिंदगी कुछ हद तक आसान हुई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ये सारे इम्प्रूवमेंट्स काफी जगह तक पहुंचे ही नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोगों का कहना है कि हाँ बदलाव तो हुआ है लेकिन काफी बदलाव बाकी है। असम की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ की पॉलिटिक्स सिर्फ रोड्स, डेवलपमेंट और जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ का कौन रहने वाला है इसके आसपास भी डिपेंड करती है। बल्कि यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ का कौन रहने वाला है इसके आसपास भी घूमती है। मतलब आइडेंटिटी एक बड़ा इशू है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ, लाखों लोग इंडिया आए और उनमें से काफी लोग असम में सेटल हुए। तो अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? लोकल लोगों को लगने लगा कि बाहर के लोगों की आने की वजह से हमारी जॉब्स कम रह गयी, हमारी लैंड, कल्चर और आइडेंटिटी पर बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ के लोगों का डर उनके फ्यूचर का इश्यू बन गया। सो इसी टेंशन से स्टार्ट हुआ असम मूवमेंट, जहाँ लोग सड़कों पे आए और डिमांड की कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। और इसका सोल्यूशन निकला असम अकॉर्ड के थ्रू। सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन को ड्रॉ किया गया, जो लोग 1971 से पहले आए उनको वहाँ का सिटीजन माना जाएगा और जो लोग 1971 के बाद आए उनका वेरिफिकेशन होगा। अब बड़ा सवाल था कि वेरीफाई कैसे होगा। इसी के लिए आया एनआरसी, जिसमें लोगों को प्रूव करना था कि वो लीगल सिटीजन है। और जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें 19 लाख लोग इंक्लूड नहीं हो पाए। अब सोचिए, इतना सारा लोग एकदम अनसर्टेन कैटेगरी में आ गया। उनके फ्यूचर का क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल आज भी क्लियर नहीं है। इसी वजह से एनआरसी असम का सबसे सेंसिटिव और इमोशनल इश्यू है। आज भी कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं तो कुछ लोग इसे अनफेयर मानते हैं। असम एक सिंगल आइडेंटिटी वाला स्टेट नहीं है, इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। हर ग्रुप्स की अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर और अपनी डिमांड्स हैं। जैसे बोडो कम्युनिटी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी और राइट्स के लिए काफी साल तक मूवमेंट किए। उनकी डिमांड्स थी कि अपनी जमीन पे ज्यादा कंट्रोल मिले, अपना कल्चर प्रोटेक्ट हो और उन्हें पॉलिटिकल पावर मिले। इसका रिजल्ट बना बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जहाँ उन्हें कुछ राइट्स और ऑटोनॉमी दी गई। आज भी ये रीजन इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के वोट्स रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। असम के पॉलिटिक्स को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है यहाँ के लोगों को समझना। असम में सोसाइटीज काफी डाइवर्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग साथ रहते हैं और हर ग्रुप्स के अपने कंसर्न्स हैं। कुछ लोग जॉब्स और इनकम की बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी और कल्चर के लिए प्रोटेक्टेड होते हैं
और कुछ लोग बेसिक फैसिलिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। इसीलिए यहाँ वोटिंग एक जैसी नहीं होती, हर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करता है। वेल, टाइम के साथ असम में चेंजेस आए हैं, कुछ जगह पर डेवलपमेंट्स क्लियरली दिखाए, लेकिन कुछ एरियाज में आज भी लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए परेशान रहते हैं। इसीलिए हर इलेक्शन के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। लोग देखना चाहते हैं कि उनकी एक्चुअल डेली लाइफ पर कितना चेंजेस आएगा। आज जब इलेक्शन पास आ रहे हैं तो असम के लोग फिर से एक डिसीजन लेने वाले हैं। शायद उनके लिए सिर्फ वोट नहीं बल्कि एक उम्मीद है। उम्मीद कि इस बार शायद उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी, उनका स्ट्रगल थोड़ा कम होगा। कि असम की कहानी सिर्फ इलेक्शन की नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जो हर मुश्किल के बाद भी खड़े रहते हैं और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को हर असमीज तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनल। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।